EMI EMC टेस्ट स्टॉक में आपका स्वागत है। मैं संदीप दगड़े। क्या आपने नया प्रोडक्ट बनाया है और उसके ऊपर आपको EMI EMC टेस्ट करना है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम करेंगे EMI EMC टेस्ट को वेरी इजी। वेलकम बैक टू EMI EMC टेस्ट स्टॉक। माई सेल्फ संदीप दगड़े और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टेस्ट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टेस्ट होती है वो एक इम्यूनिटी टेस्ट होती है और उसका स्टैंडर्ड होता है IEC 61000-4-2 ESD मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हम स्टैटिक एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर डिस्चार्ज करके देखते हैं कि वो प्रोडक्ट की इम्यूनिटी कैसी है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़का है और उसी ने किसी मेटल को टच किया हुआ है और उसके बाल खड़े हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है तो वो समझना बहुत जरूरी है। जब कोई आदमी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होता है और वो किसी मेटेलिक चीज को छूता है तो उसके बॉडी का जो चार्ज होता है वो चार्ज पूरी तरह से उस मेटल में डिस्चार्ज होता है। वो कैसे होता है? जब कोई ट्राइबोलिक इफेक्ट जनरेट होता है। ट्राइबोलिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? जब कोई दो इंसुलेटिंग मटेरियल एक दूसरे पे रगड़े जाते हैं और रगड़ने के बाद वो एक जो मटेरियल होता है वो मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा जो मटेरियल होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लो, तुम ने शूज पहना है और वो शूज से तुम किसी कारपेट के ऊपर चल रहे हो तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है और वो शूज उस कारपेट के जब रगड़ा जाता है तो उनमें चार्ज जनरेट होते हैं, जिसमें जो शूज होता है उसमें मे भी पॉजिटिव भी चार्ज जनरेट हो सकता है या नेगेटिव भी चार्ज जनरेट हो सकता है। और उसी तरह तुम्हारी बॉडी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और वही चार्ज बॉडी जब तुम्हें किसी मेटल कंडक्टर को टच करते हो तो उसी तुम्हारे बॉडी में जो चार्ज स्टोर हुआ है वही स्टोर चार्ज उसमें डिस्चार्ज मिल जाता है। क्योंकि जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं वो चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकते जब तक उसको कोई कंडक्टिव पाथ ना मिले। और जब तो बॉडी में जो स्टोर हुए चार्ज है उनको कंडक्टिव पाथ मिल जाता है मेटेलिक, तो वो पूरी तरह से उसमें डिस्चार्ज हो जाते हैं और तुम्हें हल्का सा झटका लगता है और थोड़ा सा आवाज आता है स्पार्क का। तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। चार्जेस जो होते हैं वो कभी भी तुम्हारे बॉडी में जनरेट हो सकते हैं। लार्ज चार्जेस जनरेटेड ऑल द टाइम। जब कारपेट पे वॉक करते हो तो ह्यूमन बॉडी 1500 वोल्ट से लेके 35000 वोल्ट तक बॉडी चार्ज स्टोर कर सकती है। और कोई वॉकिंग ओवर द अनट्रीटेड विनाइल फ्लोर पे चलेगा तो 250 वोल्ट से लेके 12000 वोल्ट तक का एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो सकता है। और कोई विनाइल इन्वोलप यूज फॉर द वर्क इंस्ट्रक्शन से हिसाब से किया होगा तो 600 वोल्ट से लेके 7000 वोल्ट तक उसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। वर्कर एट बेंच पे होगा तो 700 वोल्ट से लेके 6000 वोल्ट तक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो सकती है। और अनवाइंडिंग रेगुलर टेप होगी तो उसी के अंदर 9000 वोल्ट से लेके 15000 वोल्ट तक की एनर्जी स्टोर हो सकती है। कॉजेस ऑफ ESD को हम जानेंगे, जैसे वॉकिंग ओवर द कारपेट, फ्रिक्शन बिटवीन द ऑपरेटर्स क्लोथिंग एंड हिज चेयर और सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड ड्राई एटमॉस्फेयर। यह जो रीजन है जिसकी वजह से ESD हर कोई व्यक्ति के अंदर जनरेट होती है और स्टोर होती है। जब कोई ESD टेस्ट लैब में परफॉर्म किया जाता है तो वहां पे दो अलग अलग चीजें होती है और अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसमें तुम्हें ESD टेस्ट परफॉर्म करनी होती है। एक होता है एक्सेसिबल मेटेलिक पॉइंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सेसिबल नॉन मेटेलिक पॉइंट्स। अब ये जो एक्सेसिबल मेटेलिक पॉइंट्स होते हैं उसमें दो होते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज टेस्ट किया जाता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज टेस्ट। तो इसमें हम जानेंगे कि जो पॉइंट्स मेटेलिक होते हैं और उसको डायरेक्टली सर्विस इंजीनियर, इंस्टॉलेशन इंजीनियर या कोई भी जो जा रहा है, इंस्टॉल करने जा रहा है, सर्विस करने जा रहा है, रिपेयर करने जा रहा है और वो छू सकता है, डायरेक्टली छू सकता है और वो मेटेलिक होगा, तो वो सब पॉइंट्स को हम कवर करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज टेस्ट पॉइंट्स में। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज पॉइंट्स मतलब जैसे कोई वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जैसे कबर्ड है, रैक है, तो रैक में कोई भी
वर्टिकली भी छू सकता है, हॉरिजॉन्टल भी छू सकता है। और वो जो रैक मेटालिक होगा तो वो जो वहां पे चांस होते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो भी चार्ज है उस मेटालिक पॉइंट के थ्रू या मेटालिक कपलिंग प्लेन जो होता है उसके थ्रू यूटी में या प्रोडक्ट में कपल हो सकते हैं। तो इसीलिए ये दो टेस्ट भी किए जाते हैं। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज टेस्ट। फिर हम जानेंगे एयर डिस्चार्ज टेस्ट। एयर डिस्चार्ज टेस्ट जो होता है वो ऑल एक्सेसिबल नॉन मेटालिक पॉइंट्स जैसे स्विच, डिस्प्ले जो नॉन मेटालिक है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो किया जाता है उनको कहते हैं एक्सेसिबल नॉन मेटालिक पॉइंट्स। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टेस्ट का सेटअप, जिसमें आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। तो ईयूटी को हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक बार टेस्ट किया जाता है, वर्टिकल प्लेन में एक बार टेस्ट किया जाता है और उसको चारों एंगल से टेस्ट करना होता है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट से। और जैसे वर्टिकल टेस्ट में आपको वर्टिकल प्लेन से ईयूटी को 10 सेंटीमीटर दूर रखना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी 10 सेंटीमीटर दूर रखना है। वहां पे दो ब्लीडर रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, 470 के वीसीपी और एससीपी को, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज टेस्ट होता है उसमें ईएसडी गन का जो टिप होता है वो एकदम नुकीला होता है और एयर डिस्चार्ज में जो टेस्ट का टिप होता है वो हाफ राउंड में होता है। और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का 10-10 पल्सेस उस पे देना होता है। जो टेबल होता है उस टेबल की हाइट होती है 0.8 मीटर फॉर टेबल टॉप इक्विपमेंट, और जब फ्लोर माउंटिंग इक्विपमेंट रहेगा तो वो 10 सेंटीमीटर अबव द तुम्हारे ग्राउंड रेफरल प्लेन से होती है, ठीक है। और वर्टिकल कपलिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल कपलिंग प्लेन में हम जानेंगे तो यूटी हॉरिजॉन्टल कपलिंग प्लेन के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रखा जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि टेस्ट सेटअप कैसे होता है। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की पल्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि उसका शेप कैसे होता है। इसका जो राइज टाइम होता है वो होता है 0.7 to 1 नैनोसेकेंड के बीच में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि उसका पल्स कैसे है, वो एकदम ट्रांजिएंट, एकदम उसका जो राइज टाइम है एकदम क्विक है और उसका फॉल टाइम है वो थोड़ा स्लो है। तो ये जो पल्स होती है इट रिप्रेजेंट एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पल्स और ये करंट पल्स है, ओके। तो इससे ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टेस्ट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जब होता है तो किस टाइप की पल्स बनती है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।